हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, नरेशन। आज का टॉपिक हमारा है नरेशन। बाकी हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में अपनी, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। बीच में स्किप मत करिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी चीज़ें कई सारी रह जाएंगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आप अच्छे से सारा वीडियो देखेंगे तो पक्का आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का टॉपिक। हमारा जो नरेशन है, नरेशन को कई लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं अभी हम समझेंगे क्यों। और हिंदी में इसे कथन और वर्णन कहते हैं। तो नरेशन का सिंपली मतलब होता है किसी और की कई बातों को अपनी भाषा में कहना। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार होती है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। अब यहाँ पर स्पीकर बोला गया है। यहाँ पर स्पीकर क्या होता है, वक्ता। वक्ता मतलब क्या, बोलने वाला है। स्पीकर जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ अभी आपको जैसे, तो मैं स्पीकर हूँ। तो मतलब कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो स्पीकर होता है। तो द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। मतलब क्या, जो किसी स्पीकर की बात को नरेट करने की जो आर्ट होती है। नरेट करने की मतलब क्या, अपनी तरीके से। जैसे मैंने किसी ने कुछ कहा तो मैं उसको अगर कहूँगा अपनी भाषा में यानी अपने तरीके से, तो वही आर्ट, यही आर्ट जो है नरेशन कहलाएगी। कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे। राजू ने मुझसे कहा, किसने मुझसे कहा, राजू ने मुझसे कहा कि आई शैल गो टू द पिकनिक। मतलब कि राजू पिकनिक जाएगा। आई शैल गो टू द पिकनिक टुडे, राजू आज पिकनिक जाएगा। मतलब मैं आज पिकनिक जाऊँगा, राजू ने ऐसा मुझसे कहा। तो मैं क्या कहूँगा, अगर मैं किसी को बताऊँगा तो मैं कैसे बताऊँगा। देखिए ये जो है बेसिकली, ये तो राजू ने मुझसे कहा ना, राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा आई शैल गो टू द पिकनिक टुडे। राजू ने मुझसे कहा कि मैं आज पिकनिक जाऊंगा। कौन, राजू ने मुझसे कहा आई शैल, कि वह, राजू अपनी बात कर रहा है कि मैं आज पिकनिक जाऊंगा। तो मैं अपनी भाषा में इसे कैसे कहूँगा। मेरे को अगर किसी और से कहना होगा तो मैं अपनी भाषा में कैसे कहूँगा। मैं यही तो कहूँगा, राजू ने मुझसे कहा कि वह आज मतलब पिक्चर देखने जाएगा, है ना। तो ये तो राजू ने कहा है। अगर मैं किसी से कहूँगा तो क्या कहूँगा, राजू ने मुझसे कहा कि वह आज पिक्चर देखने जाएगा, है ना। तो यही है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, राजू टोल्ड मी, राजू ने मुझसे कहा दैट, कि वह, है ना, वह। अब मैं यहाँ पर वही तो नहीं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, राजू ने मुझसे कहा ना, राजू ने मुझसे कहा कि वह ही वुड गो टू द पिकनिक पिक्चर टुडे, कि वह आज पिक्चर देखने जाएगा। अब यार टुडे का दैट डे कैसे हो गया, मतलब देखिए वो तो बीत चुका है, वो जो है बीत चुका है। अब दैट डे की उस दिन अगर मैं किसी से परसों कहूँगा, जैसे आज राजू ने मुझसे कहा, अगर मैं कल या परसों किसी से कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा कि आज मुझसे कहा। नहीं जी, वो तो पहले बीत चुका है वो वाला दिन, है ना। आज तो उसने उस दिन के लिए कहा था। लेकिन अगर मैं 3 दिन बाद किसी को कहूँगा तो ये थोड़ी बोलूँगा कि आज उसने मुझसे कहा था। मैं क्या कहूँगा, उस दिन उसने ऐसा कहा था, दैट डे, उस दिन उसने ऐसा कहा था, है ना। तो यही है। तो इसको क्या कहते हैं आप, ये होता है आपका डायरेक्ट और ये होता है इनडायरेक्ट। समझ गए होंगे। डायरेक्ट मतलब जो उसने कहा उसको वैसे ही बोल देना, ये डायरेक्ट स्पीच होता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। और किसी और की बातों को थोड़ा चेंज करके अपनी भाषा में बोलना क्या होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोले ना तो इनडायरेक्ट स्पीच होगी आपकी। क्लियर हो गया आई होप। तो आपको ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझ आ गया होगा। तो ये जो है यहाँ पर, जैसे राजू है, राजू का यहाँ पर रिपोर्टर, राजू ने कहा, किससे कहा भाई, मुझसे कहा। तो राजू ने कहा है ना, तो राजू रिपोर्टर हो गया यहाँ पर। अब ये सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जिस वर्ब की मदद से उसने रिपोर्ट किया मुझे, यानी राजू ने मुझसे कहा, कहना क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर हो गया होगा। जिस वर्ब की मदद से उसने मतलब रिपोर्ट किया, मतलब मुझे पता चला, मुझे बताया, है ना। तो वो बताना क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। उसके बाद जो उसने कहा, राजू ने कहा, तो वो रिपोर्टर है। जिस वर्ब की मदद से कहा, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अब जो कहा उसने, जो कुछ भी कहा, क्या कहा था उसने कि आई शैल गो टू द पिक्चर, कि मैं आज पिक्चर देखने जाऊँगा। तो ये जो भी कहा आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, ये क्या है, ये पूरा का पूरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड मतलब क्या, जो उसने रिपोर्ट किया मुझे, जो मुझसे कहा, जो बोला, जो भी मुझे पता चला उसकी बात सुनकर, है ना। सिंपली जो उसने कहा मुझसे या किसी से, जो उसने कहा। तो यानी रिपोर्टर जो कुछ भी कहता है, यानी रिपोर्टर जो कुछ भी कहता है उसे क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच। और जो बोलता है उसे क्या कहता है, रिपोर्टर। और ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इसे याद रखिए। ये वाला जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग होगा, है ना, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो कहा, जो कुछ भी, वो रिपोर्टेड स्पीच। और जिसने कहा वो रिपोर्टर,
और जिस वर्ब की वजह से कहा वो रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हो गया आई होप। तो आगे बात करें हम, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे ये सेड टू का टोल्ड क्यों हो गया, है ना, ये सब अभी हम बताते हैं सब कुछ धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ना, इनको अलग करना पड़ता है हमें। अलग करने का मतलब क्या है, सिंपली सबसे पहले तो आपका राजू ही आएगा। अब राजू ने कहा, हिंदी में इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा आसानी होगी हिंदी में अगर कन्वर्ट करके करेंगे। तो इसका हिंदी में क्या होगा कन्वर्जन, राजू ने मुझसे कहा कि, राजू ने मुझसे कहा, यहाँ की नहीं है, यहाँ पर की नहीं है। राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा, आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, मैं आज पिक्चर देखने जाऊँगा, है ना, मैं आज पिक्चर देखने जाऊँगा। तो बेसिकली अब इसको मैं अपनी भाषा में कैसे कहूँगा, राजू, अब यहाँ सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। सिंपली याद रखिए एक कन्वर्जन आपका क्या है, सेड टू का टोल्ड। अभी रूल्स भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ मी, मुझे ही कहा है तो यहाँ तो मी ही आएगा। राजू सेड टू मी, राजू टोल्ड मी, ठीक है। यहाँ तक कन्वर्जन समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या कहेंगे किसी को, राजू ने मुझसे कहा कि, है ना, ये तो राजू ने कहा था। अब आप किसी से कहेंगे तो क्या कहेंगे, राजू ने मुझसे कहा कि, तो की के लिए क्या आ जाते हैं, दैट बोले तो कंजक्शन। आपको बताओ कंजक्शन बताया था मैंने, जो दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। तो दैट यहाँ कंजक्शन यूज़ हुआ है आपको, ठीक। एक चीज़ आपको पता चल गई कि यहाँ कंजक्शन जरूर ऐड होगा। सबसे पहला कन्वर्जन यहाँ होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसके बाद आपका कहाँ होता है, यहाँ पर कंजक्शन ऐड हो जाता है। उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। ऑब्वियसली जब कंजक्शन यूज होगा तो ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन हुआ है। यहाँ पर कन्वर्जन किसके हिसाब से हुआ है, अब ये देखिए, यहाँ पर जो है कन्वर्जन, यहाँ पर कन्वर्जन जो है इसके राजू के हिसाब से हुआ है ना। राजू, अगर मैं किसी से कहूँगा, है ना, ये है मैं, राजू ने मुझसे कहा है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ किसी से तो मैं क्या कहूँगा, राजू ने मुझसे कहा कि वह राजू। आप किसी के बारे में क्या कहेंगे कि राजू, आप सपोज कीजिए खुद, राजू ने मुझसे कहा कि वह आज पिक्चर देखने जाएगा, आप ऐसे ही कहेंगे, है ना, ऐसे ही कहेंगे कि उस दिन वह पिक्चर देखने जाएगा, ऐसा उसने कहा था। तो यहाँ की के लिए दैट आ गया। अब यहाँ ही क्यों आया, वह, राजू ने मुझसे कहा कि वह पिक्चर देखने जाएगा ना, वह देखने जाएगा, तो वह के लिए क्या आता है, ही। अब ही इसके हिसाब से चेंज हुआ, याद रखिए राजू के हिसाब से। राजू कौन सा है, राजू क्या है, राजू के लिए वह यूज़ करेंगे ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे राजू, ऑब्वियसली। तो यहाँ ही समझ में आ गया होगा, ये होप। नहीं आया तो फिर से बताता हूँ मैं, ही क्यों आया कि राजू के हिसाब से। राजू ने मुझसे कहा कि राजू पिक्चर देखने जाएगा। आप ये तो नहीं कहेंगे राजू ने मुझसे कहा कि मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, नहीं ना, आप ऐसे ही कहेंगे ना, राजू ने मुझसे कहा कि वह पिक्चर देखने जाएगा। सही बात है, वह कहेंगे आप। तो वह के लिए क्या आता है, ही। आपको पता चल गया। हिंदी में मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैं रूल्स तो बताऊंगा ही खैर, लेकिन हिंदी में आप अगर कन्वर्जन करेंगे तो बहुत आसान होगा। हिंदी में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, अपने मन में, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए रूल्स के हिसाब से, तो बहुत ईजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही मैं सबको रूल्स बताऊँगा सारे कि वह। अब यहाँ देखिए शैल का ऑब्वियसली पास्ट हो जाता है, याद रखिए। दूसरी चीज़ क्या होता है, यहाँ पर जो भी कुछ भी होता है उसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे आप। पास्ट में कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था आपको मोडाल्स जब पढ़ा रहा था, तो शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ही के साथ आपको पता है शैल यूज़ नहीं होगा। ही के साथ क्या यूज़ होता है, वुड, पता होगा आपको। आई के साथ तो शैल यूज़ होता है, लेकिन ही के साथ शुड तो यूज़ नहीं करेंगे। ही के साथ विल यूज़ होगा, तो विल तो यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या यूज़ करेंगे, वुड। क्लियर। यहाँ जो कुछ भी है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट में। दूसरी चीज़ पास्ट में कन्वर्ट करना है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पता है मोडाल है, ये वुड क्या है, मोडाल है, तो ही वुड। अब यहाँ मोडाल के बाद क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। आपको पता होना चाहिए कि मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जैसे मोडाल शुड हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, इन सब ये सारे मोडाल जो भी पढ़ाए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, मैंने सारे डिस्कस कर रखे हैं। मोडाल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो मोडाल्स के साथ एक चीज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म गो ही होगी। अब टू द पिक्चर, अब टू द पिक्चर तो ये तो यही रहेगा। उसके बाद ये टुडे, टुडे का कन्वर्जन क्या किस में होता है, दैट डे। दैट डे मतलब आप अगर मान लीजिए आज राजू ने मुझसे कहा, अगर मैं 3 दिन बाद किसी को बोलूँगा तो क्या कहूँगा, राजू ने मुझसे कहा कि आज मैं पिक्चर देखने जाएगा। नहीं जी, 3 दिन बीत चुके हैं उस बात को, तो आज कैसे कह सकते हैं आप ये कहेंगे ना, राजू ने मुझसे कहा कि वह उस दिन पिक्चर देखने जाएगा, है ना, उस दिन को क्या बोलेंगे, दैट डे। बस सिंपल सी बात। अब रूल्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, तो पहला रूल आपको हालांकि मैं बता चुका हूँ पहले ही, तो रिपोर्टिंग वर्ब को
हालांकि सेड टू है, इसके अलावा और भी रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती हैं, अभी आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे तो मैं वो भी बताऊंगा इसके अलावा कौन कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो फिलहाल अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जिस वर्ब की मदद से जो रिपोर्टर है वो रिपोर्ट करता है ना, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसके हिसाब से बदला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो रिपोर्टर है जो उसने रिपोर्ट किया है, जो बताया है, वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। यानी इस सेंटेंस के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना, इसको चेंज करेंगे इसके हिसाब से, है ना। अब जैसे कोई एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे राजू आस्क मी, बस यहाँ पर राजू ने मुझसे पूछा कि तुम आज क्या कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पर आस्क को इस हिसाब से पूछेंगे, है ना, राजू आस्क मी, अब यहाँ पर इसके हिसाब से पूछेंगे, यहाँ आस्क आगे पूछेगा तो उसके लिए कुछ और आप यूज़ करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, आगे इसको कन्वर्ट अलग तरीके से। यहाँ पर सेड टू था, यानी उसने मुझसे कहा, तो उसके लिए मैंने टोल्ड यूज़ कर लिया, है ना, टोल्ड। तो उसी हिसाब से यहाँ के रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम आगे एग्जांपल लेंगे फ्यूचर में, अभी इसी वीडियो में, खैर तो उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये समझ में आ गया आपको, जो सेड टू यहाँ पर इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को आप रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से बदलते हैं। क्लियर। अब अगला है आपका रूल, यूज ऑफ कंजक्शन आफ्टर रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास। आपको ये भी पता है कंजक्शन मैंने जैसा कि बताया, इन्वर्टेड कॉमास क्या है, यहाँ पर इसी एग्जांपल में देख लीजिए, ये इन्वर्टेड कॉमा है, जिसको हटा के मैंने यहाँ पर क्या दैट कंजक्शन लगा। इसके अलावा मतलब और भी कंजक्शन यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, इस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सेंटेंस, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन योर, ये इसी सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग, मतलब जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उस कंजक्शन के यूज़ करेंगे, हम सब देखेंगे। बस आपका फिलहाल मेरा रूल बताना ज़रूरी है, तो मैं वही बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक एक करके सभी सेंटेंसेस को देखेंगे, सभी टाइप के। देखिए जो आपका थर्ड रूल है वो क्या है, प्रोनाउन चेंज। आपने यहाँ पर देखा अभी ऊपर वाले एग्जांपल में कि प्रोनाउन भी चेंज होता है। अब किसके हिसाब से चेंज होता है, रिपोर्टर के हिसाब से। रिपोर्टर के हिसाब से कैसे, यहाँ देखिए ऊपर वाला एग्जांपल देखिए, राजू सेड टू मी आई शैल गो टू द पिक्चर। अब यहाँ पर ये वाला प्रोनाउन, अब देखिए राजू ने मुझसे कहा, यहाँ पर तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। हमेशा यहाँ पर कभी भी प्रोनाउन चेंज आप नहीं करेंगे। जैसे राजू तो नाउन हो गया, अब मी है प्रोनाउन आपका, अब इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि राजू ने मुझसे कहा है ना, तो इसमें प्रोनाउन कहाँ चेंज होगा, चेंज कहाँ होगा, राजू ने मुझसे कहा कि मैं आज पिक्चर देखने जाऊँगा। अब आप अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, राजू ने मुझसे कहा कि वह, मैं का क्या हो गया वह, कि वह आज पिक्चर देखने जाएगा, मैं की जगह क्या यूज़ होगा वह। तो ये वह किसके हिसाब से चेंज हुआ, राजू के हिसाब से। अगर यहाँ कुछ और होता तो यहाँ कुछ और प्रोनाउन होता, तो ये प्रोनाउन जो है ये चेंज किसके हिसाब से हुआ है, इस रिपोर्टर के हिसाब से। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टर। राजू क्या है, रिपोर्टर, क्योंकि राजू बोल रहा है ना, जो भी बोलता है वो रिपोर्टर होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो राजू रिपोर्टर है, तो इस रिपोर्टर के हिसाब से आपका ये वाला प्रोनाउन चेंज होगा। आगे सेंटेंस में और भी प्रोनाउन होंगे, उनका भी कन्वर्जन इसी प्रकार होता है। सेंटेंस को आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदी में आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे अपने मन में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बहुत आसानी होगी, आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपके लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर, जैसे शी सेज, वह कहती है, आई एम इन 8th क्लास। शी सेज, वह कहती है, मैं 8th क्लास में हूँ। अब ऐसा थोड़ी कहेंगे कि वह कहती थी, ऐसा थोड़ी होगा, मर थोड़ी गई है वो कि वह कहती थी। शी सेज, वह कहती है, अब भी कहती है, रोज़ रोज़ कहती है, आज भी कहती है, कल भी कहती है, परसों भी कहेगी, तो वह रोज़ कहती है, तो ये उसकी हैबिट है। तो वहाँ पर इसको सेज को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या समझ में आई आपको, जब भी सेज आएगा, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर सेज आएगा तो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे किसी में, सेज का सेज ही रहेगा। तो शी सेज, वह कहती है, दैट, कि वह, है ना, यहाँ पे क्या था, वह कहती है मैं 8th क्लास में हूँ। शी सेज दैट शी इज़ इन 8th क्लास। तो दूसरी चीज़ क्या समझ में आई, मैंने इसलिए कहा था हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने पहले कहा था उसमें आपको पिछले वाले सेंटेंस में कि यहाँ पर ये जो है पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सही बात है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर सेंटेंस। फिर से मैं कहता हूँ डिपेंडिंग अपॉन क्या कहते हैं इसे, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर जो प्रोनाउन का चेंज हुआ है इसके सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से, जैसे कि मैंने उसमें बताया था राजू वाले में, इसके सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका इसका पहला प्रोनाउन कन्वर्ट होता है। तो यहाँ शी है, शी का क्या होगा, शी ही होगा। वह कहती है कि वह, याद रखें यहाँ पर शी ही क्यों आया,
यहाँ पर शी का शी क्यों आया, वहाँ पर मैंने राजू का ही कर दिया, यहाँ पर शी कर दिया, क्यों करा। फिर से हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए इसे, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए इसे। शी सेज, वह कहती है, वह कहती है, आई एम इन 8th क्लास, मैं 8th क्लास में हूँ। अब आप इसे अपनी भाषा में कहिए, आप किसी से कहेंगे तो क्या कहेंगे, वह कहती है कि वह 8th क्लास में है, बस सिंपल। शी सेज, वह कहती है दैट। अब यहाँ देखिए सेज आया है, सेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट ही टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस ही होगा यहाँ पर। तो शी इज़ इन 8th क्लास। अब यहाँ कहेंगे यहाँ कॉन्टीन्यूअस क्यों नहीं है, इज़ आया तो कॉन्टीन्यूअस क्यों नहीं है। ऑब्वियसली यार यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है ना यहाँ पर, शी इज़ इन 8th क्लास, यहाँ पर तो ये हेल्पिंग वर्ब है इज़, इसके अलावा कोई मेन वर्ब तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इज़ आईएनजी फॉर्म तो यूज़ ही नहीं होगी, तो उसको छोड़िए। खैर, तो सिंपल समझ में आ गया होगा, यहाँ सेज आया है यानी ये प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पर इज़ आया, यहाँ वाज नहीं आया। अगर ये वाज हो, यहाँ पर पास्ट होता, जैसे सैड आता, सैड टू आता, टोल्ड आता है ना, तो पास्ट होता, तो यहाँ पर वाज या वर यूज़ होता। क्लियर हो गया आई होप, तो ये समझ में आ गया होगा। वह कहती है कि वह 8th क्लास में है, वह कहती है भाई, अब भी कहती है, कल भी कहेगी, परसों भी कहेगी, ये उसकी हैबिट है, रोज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इज़ एम आ रहा आएगा। ठीक है, तो यहाँ शी है तो शी के साथ आपको पता है आर आ नहीं सकता, एम आ नहीं सकता, एम क्योंकि आई के साथ आता तो यहाँ इज आएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, ये दूसरा एग्जांपल है। मैं यहाँ पर रूल्स जो भी हैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझा रहा हूँ रूल्स, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से कन्वर्ट हो जाए। बाकी क्योंकि अगर मैं आपको खाली रूल्स बता दूंगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं पूरी मतलब सारी चीज़ें कवर करूँगा, तो इसलिए कोई बात नहीं, वीडियो लंबा भी होता है तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये नरेशन जो है काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसलिए इसमें टाइम लग सकता है। खैर, अगला रूल देखते हैं, ये सेकंड रूल है, मतलब अगला रूल है, पता नहीं कौन सा है। शी सेज टू मी, फिफ्थ रूल है आपका ये, शी सेज टू मी। अब यहाँ पर देखिए एक अलग ही चीज़ नज़र आएगी आपको, शी सेज टू मी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, शी सेज टू मी, वह मुझे कहती है, वह मुझसे कहती है, याद रखिए ये भी प्रेजेंट में है, वह मुझे कहती है, रोज़ कहती है ना, आज भी कहा, कल भी कहा, परसों भी कहेगी, रोज़ कहती है, शी सेज टू मी। और एक चीज़ और, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ अभी मैं आगे देखूंगा, बताऊंगा आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें भी यहाँ कन्वर्जन नहीं होता। आगे देखते हैं, शी सेज टू मी, वह मुझे कहती है, यू हैव डन योर होमवर्क। शी सेज टू मी, वह मुझे कहती है कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया होगा, तुम अपना होमवर्क कर चुके हो, तुम अपना होमवर्क कर चुके हो, है ना। अपनी भाषा में आप इसे कहिए, वह मुझे कहती है, शी सेज टू मी, वह मुझे कहती है कि मैं, अब ये थोड़ी कहेंगे कि वह मुझे कहती है कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। तो यहाँ पर यू की जगह क्या आ जाएगा, मैं। अब तो यहाँ कन्फ्यूजन हो गई, देखिए जैसे शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई होमवर्क। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ क्या समझ में आती है कि जब भी सेज टू आएगा यहाँ क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और, मैंने आपको ये क्यों बताया कि सेज टू, अब पिछली पार्ट में तो मैंने बताया था सेज का क्या होगा, सेज ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, सेज टू होएगा तो टेल्स आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप सेज भी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सेज टू आए तो आप टेल्स लगाएंगे, एक चीज़, खैर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दैट लगेगा कंजक्शन, ये आपको पता, ये रूल बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ यू जो है, यू का आई कैसे हो गया, फिर से वही बात, एक तो ये तरीका है सबसे आसान तरीका जो मैंने बताया आपको, हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसको अपनी भाषा में लिख दीजिए। उसने मुझसे कहा कि तुम अपना होमवर्क कर चुके होगे या हो, तुम अपना होमवर्क कर चुके हो, है ना। तो अपनी भाषा में क्या कहेंगे, उसने मुझसे कहा कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, तो मैं, है ना। तो अब मैं क्यों आया, अब यहाँ देखिए, तो इनडायरेक्टली अगर मैं रूल बताऊँ तो क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अगर आपको पता है यू किसका है, सेकंड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में बताया था मैंने आपको, प्रोनाउन में भी बताया है, कई वीडियोस में बताया, कई बार बता चुका हूँ। फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में आपका यू आता है, थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, शी, इट और दे, ये पता है आपको। अब यहाँ यू किसका पार्ट है, सेकंड पर्सन का पार्ट है। तो जब भी सेकंड पर्सन आएगा, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर आपका यहाँ पर मौजूद है, तो उसका कन्वर्जन किस हिसाब से होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज टू, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी। याद रखिए मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सही बात है, प्रोनाउन है यहाँ पर, सही बात है, प्रोनाउन है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ही ना। आई, माई, मी, आई है आपका सब्जेक्टिव, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव, ऐसा है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा प्रोनाउन तो मी यूज होगा, या कुछ और भी। सिंपली कहने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, वो सब भूल जाइए, सिंपली क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसका ऑब्जेक्ट इसके हिसाब से चेंज होगा सेकंड पर्सन आपका। यानी याद रखिए, जब भी आपका इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जब भी आपका सेकंड पर्सन आए तो सेकंड पर्सन का कन्वर्जन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो इसका कन्वर्जन इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से यानी इसके हिसाब से होगा। अभी तक किसके हिसाब से हो रहा था, यानी जब भी फर्स्ट पर्सन आ रहा था, सेकंड पर्सन आ रहा था, सॉरी अभी हमने पिछले वीडियो में देखा तो उसका कन्वर्जन इसके हिसाब से हो रहा था। पिछले पार्ट में जो देखा भी हमने उसका कन्वर्जन इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हो रहा था। लेकिन इसमें क्या, जब भी सेकंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा इसके। क्लियर? यानी फर्स्ट पर्सन का कन्वर्जन सब्जेक्ट के हिसाब से और सेकंड पर्सन का कन्वर्जन आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यानी फर्स्ट पर्सन का मैं एक और रूल लिख दूं कि पिछले पार्ट में जो देखा, फर्स्ट पर्सन का कन्वर्जन किसके हिसाब से, अगर यहाँ पे जैसे आई या वी आया होता उसका कन्वर्जन इसके हिसाब से होता, इसके हिसाब से। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो आगे अगला रूल देखते हैं। देखिए ये जो है आपका अगला रूल है, इसके लिए भी मैंने आपका एग्जांपल लिया है। तो इसका एग्जांपल देखिए कुछ इस प्रकार से है। द टीचर विल से, टीचर विल से, टीचर कहेंगी, है ना, राज इज डांसिंग ऑन स्टेज, राज स्टेज पर डांस कर रहा है। टीचर ऐसा कहेंगी कि राज स्टेज पर डांस कर रहा है। तो इसका अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो टीचर विल से दैट राज इज डांसिंग ऑन स्टेज। अब यहाँ तो कन्वर्जन ही नहीं हुआ। फिर से देखिए पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर भी देखिए, इसका वाज नहीं हुआ, मतलब वाज नहीं हुआ। वाज मतलब सिंपली कहने का मतलब क्या, पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ। वाज वर्ड छोड़िए, खैर पास्ट में कन्वर्जन नहीं हुआ। अब देखिए क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर से एक और रूल निकल के आता है कि यहाँ देखिए जब भी से आएगा, ऑब्वियसली आपको मैंने बताया जब भी से, सेज, ये सब आएगा, से टू, सेज टू, वहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ और, विल से, हालांकि ये रूल नहीं है, मैं ऐसे ही जनरल बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। विल से है तो यहाँ विल से ही रहेगा। सेज, से, सेज, इन सब में कन्वर्जन नहीं होता, यानी सेज है, से है, इन सब में कन्वर्जन होगा ही नहीं। यहाँ से एक और रूल निकल के आया क्या, कि अगर आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब की मदद से जो है रिपोर्टर रिपोर्ट करता है उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, देखिए यहाँ पर विल से, सेज, सेड टू, ये विल से, ये सारे क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है। पता चल गया होगा अब तक तो आपको। तो ये विल से क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, क्या बोला मैंने आपका, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस किसी में से भी एक, मतलब या फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में होगा, तो क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका या तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट वाला मैं ऊपर केस बता चुका हूँ, फ्यूचर वाला केस बता रहा हूँ, अगर ये फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो है रिपोर्टेड स्पीच पता है ना, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है इज, ये किस इज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तो इसमें भी कन्वर्जन नहीं होगा। यानी अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा है, ये विल क्या है, विल से मतलब क्या, फ्यूचर टेंस है। अब अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो भी वर्ब का टेंस है, इज डांसिंग, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही रहेगा, फ्यूचर में है फ्यूचर ही रहेगा, पास्ट में तो पास्ट ही रहेगा। समझ गए आप? यानी अगर ये फ्यूचर में या प्रेजेंट में है तो इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। हाँ ये चेंज हो सकता है, भले ही ये प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन इसका इज डांसिंग का इज डांसिंग है ही रहेगा। विल डांसिंग होता तो विल डांसिंग ही रहता, वाज डांसिंग होता वाज डांसिंग रहता, वर्ड डांसिंग होता तो वर्ड डांसिंग ही रहता। मतलब क्या कि आप इसकी वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बस किसको, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। आप किसको, बस प्रोनाउन को चेंज करेंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे। यानी इसके वर्ब में, सिंपल कहने का मतलब क्या, रूल क्या है आपका, नो, अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है कौन, रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपका नो चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वर्ब उसका टेंस में, वो यानी उसके रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है इज डांसिंग, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका टेंस वही रहेगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, फ्यूचर में तो फ्यूचर, पास्ट में तो पास्ट, बस किस पे डिपेंड करता है, इस पे। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर? ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट वाला मैंने बता दिया है ऊपर, ये देखिए यहाँ पर क्या था, यू हैव डन, ये किस में था, सेज टू, मैंने बताया था प्रेजेंट में है, कहती है, सेज टू, यानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में यहाँ पर इसके वर्ब में भी चेंज नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर हैव डन का हैव डन ही है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पास्ट टेंस का कब कन्वर्जन होता है। देखिए आपका जो अगला रूल है वो कुछ इस प्रकार से है। आप देखिए यहाँ पर सी सेड, उसने कहा, सेड क्या होता है, पास्ट टेंस है, याद रखिए सेड क्या है, पास्ट टेंस है, पता होगा। से का सेड
ऐसा कुछ होता है। तो सेड जो है पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पता होगा आपको, तो ये पास्ट टेंस में है ऑब्वियसली। तो सी सेड, उसने कहा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसने कहा कि मैं मुझे बुखार है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है। तो उसको इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सी सेड, उसने कहा कि वह, उसे बुखार था, उसने कहा कि मुझे बुखार है, यानी पहले कह चुके हैं ना, उसने कहा मतलब क्या, पहले कहा था ना, 2 घंटे पहले, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 3 महीने, कितने पहले उसने कहा, वो कह चुकी है, यानी पहले वो बीत चुका है। सी सेड, उसने कहा कि उसे बुखार था। शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ से क्या समझ में आता है? देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है सेड का सेड ही रहेगा। कन्वर्जन में सेड टू का कन्वर्जन होता है टोल्ड में, ठीक है। यहाँ सेड है तो यहाँ का सेड ही रहने देंगे, इसका कोई मतलब नहीं, खैर वो छोड़िए, सेड का सेड रहेगा, ये ठीक है। यहाँ पर सी, यहाँ पर पता है आपको कंजक्शन आता है, कंजक्शन लगा दिया दैट। अब यहाँ पर आई का कन्वर्जन आपको पता है प्रोनाउन का, मैंने बताया था जब भी फर्स्ट पर्सन हो आई अभी, उसका कन्वर्जन इसके सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। सेकंड पर्सन हो तो इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो इसके हिसाब से कन्वर्जन होगा। शी का शी ही रहेगा। उसने कहा कि वह, उसने कहा कि वह, शी वाज, एम का क्या हो गया, वाज सफरिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस था, एम सफरिंग, वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ क्यों हुआ ऐसा? तो यहाँ से एक और रूल निकल के आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, सेड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब ये भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एम सफरिंग क्या हो जाएगा, वाज सफरिंग। यानी अगर ये अगर पास्ट टेंस में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में कन्वर्जन हो जाएगा इसका भी, है ना। रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ देखिए मैंने रूल्स लिख लिए हैं आपके लिए, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं होता, इस वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता कि कब, अगर यहाँ फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ कोई चेंज नहीं होता, जैसा था वैसा ही रहने दिया जाता। लेकिन यहाँ क्या है, पास्ट है, क्योंकि जब भी यहाँ पर पास्ट टेंस होगा तब यहाँ पास्ट हो जाएगा। सेड टू वाला केस याद कीजिए जो मैंने बताया था आपको कि पास्ट हो गया था, राजू सेड टू मी दैट ही वॉज गोइंग टू अ पिक्चर, या ही वॉज गोइंग टू पिक्चर फॉर पिक्चर, जो भी है, तो वो वहाँ पर सेड टू था। सेड टू भी आपका पास्ट टेंस है, सेड टू ये सारे पास्ट टेंस में आते हैं। और सेज, टेल, ये सारे क्या हैं आपके, सेज टू, विल से, ये सारे क्या है, फ्यूचर या प्रेजेंट, इन सब से बिलोंग करते हैं। और ये सेड टू ये पास्ट में है। तो पास्ट में जब भी था, मैंने उस केस में ही बताया था, सबसे पहले केस में यहाँ पास्ट हो गया था, तो जब भी यहाँ पास्ट होगा ये भी पास्ट में हो जाएगा। अब देखते हैं एक चीज़, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे? अगर यहाँ ये पास्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता था, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता था, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता था, तो वो कैसे पता लगाएंगे कि किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट में तो कन्वर्जन समझ में आ गया, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में करना है, प्रेजेंट में करना है, कॉन्टिन्यूस में करना है, किस में करना है, वो कैसे समझेंगे? वो ऐसे समझेंगे, देखिए एम सफरिंग क्या है यहाँ पर, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आई एम सॉरी, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? देखिए यहाँ वाज सफरिंग कर दिया। वाज सफरिंग क्या है यहाँ पर, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो जब इससे समझ में आता है अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ये, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ये स्पीच, सॉरी ये वर्ब, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ऐसे इन सब का कन्वर्जन होता है। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया था। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं बेसिकली वो जो सच्चे हैं, मतलब सच्चे कहने का मतलब क्या, यूनिवर्सल समझ रहे हैं ना, यानी पूरी दुनिया के लिए सही है वो। उसमें मतलब जैसे कहते हैं कि हम सभी धरती पर रहते हैं, जैसे भगवान हर जगह है, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो चीज़ें सच्ची हैं, एक्चुअल में सच्ची हैं, एक्चुअल में सच्ची, जैसे कहने का मतलब नेचर इज़ आवर मदर, है ना, प्रकृति हमारी माँ है, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ करके, यानी जो भी कह सकते हैं भगवान हर जगह, ये सारी यूनिवर्सल ट्रूथ समझ रहे हैं ना आप। यूनिवर्सल ट्रूथ बेसिकली वो जो कि एक्चुअल में सच है, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में पूरे यूनिवर्स के लिए एक जैसी हैं सबके लिए, ऐसा नहीं इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो जो यूनिवर्स के लिए पूरी सच्ची हैं वो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाती हैं। जैसे हम सब धरती पर रहते हैं, ये सच्ची है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ऐसा थोड़ी है, कोई ये थोड़ी कह देगा कि मैं आकाश में रहता हूँ,
मैं पाताल में रहता हूँ, ऐसा थोड़ी। यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, सब धरती पर ही रहते हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ समझ गए होंगे, जो सबके लिए एक जैसी हैं, सबके लिए सच्ची हैं, सब उसे फॉलो करता है, पूरा यूनिवर्स उसे फॉलो करता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वैसे तो इसमें जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ का केस आएगा तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। इस प्रकार से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, आवर फादर सेड, हमारे पिताजी ने कहा। अब यहाँ देखिए सेड, अभी मैंने रूल बताया था आपको, ये पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में होगा, कुछ ऐसा रूल बताया था, याद आ रहा होगा आपको। मैंने क्या कहा था, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, है ना। सिंपल क्या है, अगर ये पास्ट में है तो इधर भी पास्ट ही आएगा, और डिपेंडिंग अपॉन दिस ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पास्ट में देखिए, वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, आवर फादर सेड, हमारे पिताजी ने कहा हम सब धरती पर रहते हैं। ऑल लिव, लीव क्या है, लीव क्या है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस हिसाब से यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिव्ड हो जाना चाहिए था। मैंने क्या लिखा, आवर फादर सेड दैट वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। आपके हिसाब से जो मैंने अभी रूल बताया उस हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वी ऑल लिव्ड ऑन द अर्थ ये हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने तो यहाँ वी ऑल लिव ऑन द अर्थ सेम ऐसे ही लिख दिया, जैसा ये लिखा था वैसे सिंपल छाप दिया मैंने, तो ये तो गलत होना चाहिए इस हिसाब से। नहीं, एक्चुअल में बिल्कुल सही है, ऐसा थोड़ी है। अगर मैं इसे पास्ट में कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम सब धरती पर रहते थे। आवर फादर सेड, हमारे पिताजी ने कहा हम सब धरती पर रहते थे। अब कहाँ रह रहे हैं, अब धरती पर नहीं रह रहे क्या, अब पाताल में रह रहे हैं या किसी मार्स पे पहुंच गए, अब भी धरती पर ही रह रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप अब भी धरती पर रह रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पर भी धरती पर ही रहेंगे। वो अलग बात है कि करोड़ों साल बाद, अरबों साल बाद धरती छोड़नी पड़ी, वो अलग बात है। फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तो धरती पर ही रह रहे हैं ना, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो समझ गए होंगे आई होप कि अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है ना। अगर मैं यहाँ कर देता वी ऑल लिव्ड ऑन द अर्थ, तो इसका मतलब क्या हो जाता, पिताजी ने हमसे कहा कि हम सब धरती पर रहते थे, जो कि गलत है। अब भी धरती पर रहते हैं भाई, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना हम धरती पर रहते हैं, यही होगा इसका। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी तब नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो भी ये है उसमें कोई छेड़खानी आप नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही छाप देंगे, है ना। प्रोनाउन अगर है, अगर केस इन द केस अगर प्रोनाउन की बात आती है तो हो सकता है चेंज हो जाए प्रोनाउन, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, कंजक्शन ऐड होगा बस, सिंपल। तो सिंपली क्या कर देंगे आप, आवर फादर सेड दैट कंजक्शन तो लगेगा कि हम सब धरती पर रहते हैं, वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कब, जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी। तो समझ गए होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ जो मैं कह रहा था पहले भी। और एक चीज़ और, अगर ये पास्ट में भी होता, मान लीजिए ये तो प्रेजेंट में है तो मैंने प्रेजेंट में रह दिया, अगर ये पास्ट में भी होता और कुछ और बात कही गई होती, बस वो यूनिवर्सल ट्रूथ होनी चाहिए। जैसे राम ने रावण को मारा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा थोड़ी लक्ष्मण ने रावण को मार दिया, हनुमान ने रावण को मार दिया, राम ने ही मारा था रावण को, भले ही कहानी है लेकिन सच्चाई तो यही है ना, राम ने रावण को मारा। तो ये क्या है, वो पास्ट में हो जाता, तो आपके हिसाब से यहाँ पर फिर से कुछ चेंज होना होता, नहीं वो भी चेंज नहीं होता। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि राम ने रावण को मारा, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो पास्ट में होता। तो अगर ये पास्ट में हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर, ये फ्यूचर में हो तब भी कोई चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट में हो तब भी चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर में हो, कोई मतलब नहीं है, बस यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। समझ गए होंगे आप सब। हाँ, तो देखिए कुछ रूल्स और लिखे मैंने आपके लिए यहाँ पर। अगर आपका अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका ये सब है, डायरेक्ट स्पीच में आपका ये सब है, तो आप जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये सब लिखेंगे, है ना। अगर आप डायरेक्ट स्पीच में, ये सब है आपकी डायरेक्ट स्पीच में, है ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये कैसे लिखेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। हेयर होगा अगर आपका तो देर हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर आपका ऊपर में से यहाँ हेयर लिखा होता है ना, वी ऑल लीव हेयर, वी ऑल लीव हेयर होता है ऐसा, तो वहाँ क्या होता है, वी ऑल लीव देयर होता, वी ऑल लिव हेयर है यहाँ पर, तो नीचे क्या हो जाता है, वी ऑल लिव देयर। कुछ इस प्रकार से कह रहा हूँ मैं, यानी अगर यहाँ पर नाउ होगा तो देन हो जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे। ये सारा याद करना पड़ेगा आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, टू नाइट है तो दैट नाइट। राइटिंग थोड़ी हो सकता है आपको समझ ना आए, कोई बात नहीं, खैर अब क्या कर सकते हैं, है ही राइटिंग ऐसे मेरी। तो टू नाइट का दैट नाइट, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक का होता था फॉलोइंग वीक, एगो का है बिफोर, दस का है सो, हेंस का है देंस और कम का है गो। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी और भी बच रहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपका नरेशन में,
तो ये तो था आपका बेसिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बेसिक लेवल का ही है। अब इसके अलावा मैं आगे आगे बढ़ूंगा इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी वगैरह पे और इंट्रोगेटिव पे भी बढ़ूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आप बेसिक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है नरेशन है वो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। कुछ एग्जांपल्स आप ले लीजिए, अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए आप, मतलब डेली लाइफ से, और उसका कन्वर्जन कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। वरना होता क्या है कि कई लोगों को अभी तो समझ आता है, बाद में क्या होता है कई वो प्रैक्टिस करते नहीं और भूल जाते हैं धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है कोई सी भी किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं मुझसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ हर वीडियो में, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर आपने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो सकें और मेरे सब्सक्राइबर ऑब्वियसली बढ़ सके, ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।